वेलकम टू द नोवर निखिल लर्निंग ऐप। इस ऐप को स्टूडेंट्स के प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए डेवलप किया गया है। इस ऐप के अंदर आप लेटेस्ट गवर्नमेंट जॉब्स, रिजल्ट्स और एडमिट कार्ड के अपडेट्स पा सकते हैं। साथ ही साथ आप इन सारे ऐप्स को कैटेगरीज, क्वालिफिकेशन एंड लोकेशन के हिसाब से भी देख सकते हैं। इसके अलावा आपको गवर्नमेंट जॉब्स और डिफरेंट एग्जामिनेशन के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर्स को भी डाउनलोड करने का ऑप्शन मिलता है। आप इस ऐप को डाउनलोड कर सकते हो एंड्रॉइड प्ले स्टोर से और आप इस ऐप को 5 स्टार देना ना भूलें। हेलो एवरीवन, माय नेम इज निखिल एंड वेलकम टू द चैनल। हाल ही में यूपीएससी सिविल सर्विसेज की नोटिफिकेशन रिलीज हुई है और आज का ये वीडियो इसी के डिटेल्स के ऊपर है। यूपीएससी सिविल सर्विसेज मतलब आईएएस, आईपीएस, आईआरएस, आईएफएस जितने भी हमारे सर्विसेज हैं, टॉप नॉच सर्विसेज हैं इस कंट्री के, उसके अंदर रिक्रूटमेंट इसी के थ्रू होता है। तो आज के इस वीडियो में हम क्या क्या पॉइंट पे डिस्कशन करने वाले हैं, सबसे पहले वो देख लेते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे नोटिफिकेशन की डिटेल्स। यहाँ पे हम जितने भी डेट्स है और आपके नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स हो या फिर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया हो, इसकी डिटेल्स देखने वाले हैं। इसके बाद हम देखेंगे एग्जामिनेशन पैटर्न कि आखिर कौन कौन से प्रोसेस से गुजर के आपकी नौकरी लगने वाली है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। मोस्टली लोगों को पता ही नहीं होता कि आईएएस बनने का प्रोसेस क्या है, एग्जामिनेशन कहाँ से स्टार्ट होता है, कहाँ तक एंड होता है, बीच में 9 एग्जामिनेशंस के भी आपका, जैसे इसके अंदर मेंस में 9 एग्जामिनेशन है, बहुत बड़ा पैटर्न है। तो आप इस पॉइंट को ध्यान से समझ के चलिएगा। और मैं आपको यहीं पे बता देता हूँ कि इस वीडियो में हम स्ट्रैटेजी नहीं देखने वाले। आपको ये नहीं पता चलने वाला कि आप आईएएस का एग्जामिनेशन कैसे क्रैक करो, बस उस एग्जामिनेशन के बारे में सब कुछ पता चल जाएगा। स्टार्ट कैसे करना ये पता चल जाएगा। अगर आप ग्रेजुएशन के स्टूडेंट हो, आप फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर के हो या फिर स्कूल के हो, तो कैसे प्रिपरेशन स्टार्ट करनी है पहले से, स्टार्टिंग से ही, वो आपको ज़रूर पता चल जाएगा। लेकिन कोई यहाँ पे स्ट्रैटेजी डिस्कशन नहीं होने वाली है। इसके बाद हम एग्जामिनेशन पैटर्न के बाद बात करेंगे बुक्स का। कुछ इंपॉर्टेंट बुक्स मैं आपको बताऊंगा जो यहाँ पे रिलेवेंट है। इसके बाद हम बात करेंगे सिलेबस का कि क्या सिलेबस है इस एग्जामिनेशन का। उसके बाद हम बात करेंगे कट ऑफ का। उसके बाद प्रीवियस ईयर पेपर्स का। प्रीवियस ईयर पेपर्स मैं आपको भी बताता हूँ, लिंक डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। आप चाहो तो इसका प्रीवियस ईयर पेपर्स डाउनलोड कर सकते हो। तो इन पॉइंट्स पे डिस्कशन स्टार्ट करने से पहले मैं आपको फ्री सोर्स बताता हूँ जहाँ से आप तैयारी कर सकते हो यूपीएससी सिविल सर्विसेज की। फ्री सोर्स का नाम है स्कॉलर। ये ऑलिव बोर्ड की इनिशिएटिव है और यहाँ पर आपको फ्री में चीज़ें मिलने वाली हैं। यहाँ पर आप डेली क्विज दे सकते हो फ्री में। यहाँ पर आपको वीकली जीके मिलने वाला है, मैगजीन्स का पूरा समरी मिलने वाला है। यहाँ पे आपको प्रीवियस ईयर के पेपर मिलने वाले हैं। करंट अफेयर्स में जो भी चल रहा होगा उसका पूरा रिविजन मिलेगा। मंथली कैप्सूल मिलेगा आपको, डेली न्यूज़ मिलने वाला है। तो यहाँ पर आपको बहुत सारी चीज़ें मिलने वाली हैं फ्री में, जिसका आप यूज़ कर सकते हो। तो लिंक डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। ज़रूर इस फ्री फैसिलिटी का यूज़ करो। सिर्फ इस एग्जामिनेशन में नहीं, बहुत एग्जामिनेशंस में आपके काम आएगा। इसके अलावा आप ऑलिव बोर्ड का कोर्स भी ऑप्ट कर सकते हो, जिसकी डिटेल्स आपको स्कॉलर की वेबसाइट पे मिल जाएगी, जहाँ पर आपके फुल फ्लेज प्रिपरेशन होने वाली है। एनसीईआरटी की प्रिपरेशन के लिए अलग कोर्स है, वहाँ पर आपका प्रीलिम्स की प्रिपरेशन के लिए अलग कोर्स है, और आपका फुल फ्लेज प्रिपरेशन के लिए अलग कोर्स है, जिसके अंदर ऑलमोस्ट सब कुछ, वीडियो क्लासेस, मॉक टेस्ट, हर चीज़ कवर होने वाली है। तो लिंक डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है, एक बार आप जरूर चेकआउट करना। तो चलिए वीडियो पे आते हैं। सबसे पहले देखते हैं हम डेट्स की। तो 24 मार्च 2021 इस फॉर्म को भरने का आखिरी डेट है। अगर आप अपना पेमेंट ऑनलाइन कर रहे हो तो 23 मार्च 2021 आपका आखिरी डेट होगा, शाम के 6 बजे तक। और जो इसके अंदर लास्ट डेट है, डेट ऑफ विड्रॉइंग का, मैं आपको बताऊंगा इसके बारे में, 31 मार्च है 2021 है। इसके बाद जो इसका प्रीलिम्स एग्जामिनेशन है वो 27 जून को होने वाला है। इसका मेंस एग्जामिनेशन नवंबर में होने वाला है 2021 के। तो ये हो गई हमारी डेट्स की डिटेल्स। और जो इसके अंदर विड्रॉइंग वाला डेट था, लास्ट डेट, उसका मतलब ये था कि उस लास्ट डेट तक अगर आपने फॉर्म अप्लाई कर दिया है लेकिन आपको ये लग रहा है कि आप पेपर नहीं देने वाले, तो आप विड्रॉ कर सकते हो, ताकि पेपर बच जाए यूपीएससी का, जो आपके उनके रिसोर्सेस हैं वो बच जाए। तो आप वो विड्रॉ वहाँ पे कर सकते हो। इसके अलावा एक डाउट यहीं क्लियर कर देता हूँ, अगर आपके गलती हो गई है फॉर्म को अप्लाई करने में, कोई भी XYZ गलती हो गई है, तो आप दोबारा फॉर्म भर सकते हो, पूरा स्टार्टिंग से लेकर के एंड तक। फीस आपकी दोबारा लगेगी, जो कि 100 रुपये यहाँ पे एप्लीकेशन फीस है। यही बताता हूँ आपको। एप्लीकेशन फ़ीस की बात करें तो 100 रुपये एप्लीकेशन फ़ीस है। फीमेल्स, SC, ST और फिजिकली हैंडीकैप्ड के लिए फॉर्म फ्री है। फीमेल किसी भी कैटेगरी की हो फ्री है, और बाकी कैटेगरी का मैंने आपको नाम बताया, उनके लिए फॉर्म फ्री है। जनरल, OBC, EWS के लिए आपका फॉर्म 100 रुपये का है। तो फॉर्म को आप बार बार भर सकते हो अगर आपका कोई एरर है तो। और इस फॉर्म को जल्दी से जल्दी भरना, क्यों? क्योंकि इसका जो आपका एग्ज़ाम सेंटर्स हैं वो फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस पे है, तो आपको एग्ज़ाम सेंटर दूर भी ये दे सकते हैं।
तो ये हमने देख ली एप्लीकेशन फीस। अब हम आते हैं पोस्ट के ऊपर। तो नंबर ऑफ पोस्ट की बात करें तो 712 टोटल पोस्ट है इस बार। अगर मैं पिछले साल की बात करूं तो 796 पोस्ट निकला था, उसके पिछले साल की बात करूं तो 896 पोस्ट निकला था। तो ये ईयरली बेसिस पे कम होते जा रही है इसकी पोस्ट। तो इस बार केवल 712 पोस्ट है। ये हो गई पोस्ट की डिटेल्स। अब हम आते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के ऊपर। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में आपके टोटल 3 पार्ट हैं। सबसे पहला है एज का। एज की बात करें तो 18 से 32 यानी 18 से 32 ईयर्स तक के लोग इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। अगर रिलैक्सेशन की बात करें तो ओबीसी का 3 साल का एज रिलैक्सेशन है, एससी एसटी का 5 साल का है और फिजिकली हैंडीकैप्ड का भी यहाँ पे 5 साल का एज रिलैक्सेशन दिया हुआ है। अब हम इसके बाद बात करते हैं एजुकेशन क्वालिफिकेशन की। एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करें तो ध्यान से सुनिएगा, कोई भी ग्रेजुएट इस फॉर्म को अप्लाई कर सकता है। कितना परसेंटेज आया हो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आपने करस्पॉन्डेंस से किया हो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। आप फाइनल ईयर के स्टूडेंट हो तो भी आप फॉर्म को अप्लाई कर सकते हो। लेकिन जब इसका मेंस का एग्जामिनेशन होने वाला होगा ना, उससे पहले ही, बल्कि मेंस का एग्जामिनेशन छोड़िए, जब आप प्रीलिम्स पास कर लोगे तो मेंस के एग्जामिनेशन का फॉर्म आप दोबारा भरते हो, जिसकी एप्लीकेशन फ़ीस 200 रुपये लगती है। उस फॉर्म के वक्त ही आपका ग्रेजुएशन कंप्लीट हो जाना चाहिए। अगर नहीं है तो आप अप्लाई नहीं कर सकते। और मैं डिटेल में बताऊं आपको फाइनल ईयर के लिए, तो अगर आप इस फॉर्म को भरने के लास्ट डेट तक फाइनल ईयर के आपके एग्जामिनेशन हो चुके हैं, बस रिजल्ट नहीं आया, आप रिजल्ट का वेट कर रहे हो, तो आप अप्लाई कर सकते हो इस नोटिफिकेशन के हिसाब से, वरना अप्लाई नहीं कर सकते। लेकिन आप कर दो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता अगर मेंस के फॉर्म के भरने से पहले आपका रिजल्ट आ जाता है तो फाइनल ईयर का आपका डाउट क्लियर हुआ। तो आप अगर अपने ग्रेजुएशन किसी भी फील्ड से किया हुआ है, बीएससी, बीकॉम, बीबीए, एमबीबीएस, चार्टर्ड अकाउंटेंट, किसी भी फील्ड से किया हो, कितने भी परसेंटेज आए हो, आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हो बिना किसी संकोच के। ठीक है। इसके अलावा इंडियन फॉरेस्ट सर्विस का भी फॉर्म निकला हुआ है। इंडियन फॉरेस्ट सर्विस जो है वो भी यूपीएससी सिविल सर्विसेज के ही जैसा एक क्लास 1 ऑफिसर की पोस्ट है। जितनी भी चीज़ें मैं आपको फॉर्म में बता रहा हूँ ना, सब कुछ उसका भी सेम ही है। ठीक है। और जितनी भी चीज़ें बताने वाला हूँ वो भी सब कुछ सेम ही है। अंतर बस कहाँ पर है, एजुकेशन क्वालिफिकेशन में। वहाँ पर बीटेक अप्लाई कर सकता है, वहाँ पर आपका साइंस ग्रेजुएट अप्लाई कर सकता है, बॉटनी का स्टूडेंट अप्लाई कर सकता है, एग्रीकल्चर की डिग्री हो तो अप्लाई कर सकता है। तो आप उसका नोटिफिकेशन के भी मैं लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, आप उसको भी देख लेना एक बार। अगर आप लोग कमेंट करोगे तो मैं उसके ऊपर एक पूरा वीडियो भी बना दूंगा। लेकिन इस वीडियो पर हम फिलहाल कंटिन्यू करते हैं। ये हो गया हमारा एजुकेशन क्वालिफिकेशन। इसके बाद हम आते हैं थर्ड लेवल ऑफ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में, जो कि है नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स। तो जो नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स की रिक्वायरमेंट है वो यहाँ पर फिक्स्ड है। मतलब जो जनरल कैंडिडेट है वो अपने लाइफ में सिर्फ 6 बार इस एग्जामिनेशन को दे सकता है। इसका एग्जामिनेशन काउंट कैसे होता है, तो प्रीलिम्स एग्जामिनेशन का अगर आपने पेपर दिया है, पास हुए हो या फेल हुए हो फ़र्क नहीं पड़ता, आपका वो अटैम्प्ट काउंट हो जाएगा। तो यहाँ पर 6 अटैम्प्ट जनरल कैंडिडेट्स के लिए मैक्सिमम अलाउड है, ओबीसी के लिए 9 अटैम्प्ट्स अलाउड है, एससी एसटी के लिए अनलिमिटेड अटेम्प्ट्स अलाउड है। तो हम फिजिकली हैंडीकैप्ड स्टूडेंट का देख लेते हैं नंबर ऑफ अटेम्प्ट। ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है। जो फिजिकली हैंडीकैप्ड स्टूडेंट है, अगर वो जनरल कैटेगरी का है, ओबीसी का है या ईडब्ल्यूएस का है, तो वो 9 अटेम्प्ट दे सकता है। फिजिकली हैंडीकैप्ड प्लस जनरल, ओबीसी या ईडब्ल्यूएस, ठीक है, तो 9 दे सकता है। इसके अलावा अगर फिजिकली हैंडीकैप्ड प्लस एससी एसटी है तो उसके अनलिमिटेड अटेम्प्ट्स हैं यहाँ पे। तो ये हो गया हमारा अटेम्प्ट का क्राइटेरिया। इसके बाद हम आते हैं एग्जामिनेशन पैटर्न के ऊपर। यहाँ पर मैं थोड़ा सा आपको जॉब के बारे में भी बता देता हूँ। देखिए, ये ऑल ओवर इंडिया की नौकरी होती है। मतलब इस पूरे के पूरे कंट्री में जितनी भी मिनिस्ट्री होती है ना, चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट की हो चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट की हो, जो उसका हेड होता है वो आईएएस, आईपीएस या आईआरएस या आईएफएस या फिर बहुत सारे सर्विसेज हैं इसके अंदर, इनमें से कोई एक ही बनता है। ज़्यादातर लोग ना आईएएस, आईपीएस, आईएफएस, आईआरएस इनके बारे में जानते हैं, बट रेलवे का भी जो हेड होता है वो भी आपका सिविल सर्विसेज के थ्रू ही जाता है। आपका इनकम टैक्स के अंदर नॉर्मल लेवल के एम्प्लॉयज़ भी जाते हैं सिविल सर्विसेज के थ्रू, जिनका रैंकिंग कम आती है। इसके अंदर डिफेंस मिनिस्ट्री के अंदर भी जाते हैं। तो बहुत सारे हर जगह पे जाते हैं सिविल सर्विसेज के थ्रू ही। तो सिर्फ और सिर्फ आईएएस, आईपीएस ही नहीं है, इसके अंदर बहुत सारी पूरी की पूरी लिस्ट है, जिसको मैं यहाँ स्क्रीन पे डिस्प्ले कर दूंगा। इन सारे की सारे सर्विसेज की रिक्रूटमेंट इसी के अंदर होती है। अगर इसके अंदर आईएएस की बात करो तो आईएएस सबसे बड़ा इसके अंदर पोस्ट होता है। इससे बड़ी नौकरी कोई भी नहीं है इसके अंदर, क्योंकि आईएएस किसी भी चीज़ का हेड बन सकता है। जहां आईपीएस बनेगा ना, उसका हेड भी बन जाएगा, आईएफएस वाले का भी हेड बन जाएगा, आईआरएस का भी बन जाएगा। लेकिन ये सिर्फ और सिर्फ अपने अंदर एक ही जो इनका डिपार्टमेंट होगा उसी के अंदर हेड बन पाएंगे। आईएएस किसी का भी हेड बन सकता है। आईएएस का वर्क जो प्रोफाइल है बहुत ज़्यादा वाइड है।
तो ये होगी आईएएस की बात। इसके बाद आईपीएस की बात करें तो ऑब्वियसली पुलिस के अंदर है वो। आईआरएस की बात करें तो कस्टम में आपका और एक्साइज के अंदर, इनके अंदर जो असिस्टेंट कमिश्नर होते हैं, डेप्यूटी कमिश्नर होते हैं, वो इसी के थ्रू जाते हैं, आईआरएस बनते हैं। इसके बाद बात करें आईएफएस का, इंडियन फॉरेन सर्विस का, तो जो आपके फॉरेन सेक्रेटरी होते हैं पूरा मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के अंदर जितने भी सेक्रेटरी होते हैं वो इसके थ्रू गए हुए होते हैं। इसके अलावा जो डिप्लोमेट्स होते हैं बाहर के कंट्री में वो भी आईएफएस बन के ही जाते हैं। ये हो गया आपका बेसिक वर्क प्रोफाइल। इसके अलावा मैं आपको बता देता हूँ, अगर आप पहले से आईएएस हो और इस फॉर्म को अप्लाई करना चाह रहे हो कुछ और बनने के लिए, तो आपको रिज़ाइन करना पड़ेगा, तो अभी आप अप्लाई कर सकते हो। इसके अलावा अगर आप आईएफएस हो, इंडियन फॉरेन सर्विस के अंदर हो, तो भी आपको रिज़ाइन करना पड़ेगा, तभी आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हो। लेकिन अगर आप आईपीएस हो, आईएएस बनना चाहते हो, तो बिना रिज़ाइन किए हुए आप अप्लाई कर सकते हो। आईआरएस हो या और कोई भी सर्विस के हो और आपको आईएएस बनना है, आईपीएस बनना है, तो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। प्रेफरेंस की बात करें तो आईएएस और आईएफएस दोनों में से किसी एक को ही आप अपना पहला प्रेफरेंस दे सकते हो। अगर पहला आपने एक को दे दिया तो सेकंड प्रेफरेंस दूसरे को नहीं दे सकते। इसके अलावा ऑल ओवर इंडिया सर्विसेज के बारे में लोग जानना चाहते हैं, तो यहाँ पे आईएएस, आईपीएस और आईएफएस मतलब फॉरेन नहीं, इंडियन फॉरेस्ट सर्विस, ये 3 सर्विसेज ऑल ओवर इंडिया सर्विसेज हैं। मतलब ऑल ओवर इंडिया सर्विसेज का मतलब ये होता है कि एक ऑफिसर जो राज्य सरकार के अंदर भी ऑफिसर बन जाए और सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर भी ऑफिसर बन जाए, वो होता है हमारा ऑल ओवर इंडिया सर्विसेज। तो आईएएस कहीं बन सकता है, आईएएस चाहे तो आपका स्टेट गवर्नमेंट की मिनिस्ट्री के अंदर हेड बन जाए या सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर बन जाए, कोई बड़ी बात नहीं है, कुछ भी कर सकता है। आईपीएस भी आपका स्टेट गवर्नमेंट के अंदर तो आपका जिला का अधिकारी बन सकता है, लेकिन साथ ही में सीबीआई का भी चीफ बन सकता है, तो सेंट्रल के अंदर भी है उसका। फॉरेन सर्विसेज का बस सेंट्रल गवर्नमेंट में मतलब है, स्टेट में मतलब नहीं है, तो ये ऑल ओवर इंडिया सर्विसेज नहीं है। आईआरएस का भी ऐसा ही है। इसके अलावा जो हमारा फॉरेस्ट सर्विस है वो स्टेट के अंदर भी होता है, सेंट्रल के अंदर भी होता है, तो इसलिए ये 3 हमारे ऑल ओवर इंडिया सर्विसेज हैं। ये हो गई हमारी जॉब्स की डिटेल। अब हम आते हैं एग्जामिनेशन पैटर्न के ऊपर, देखते हैं आखिर बनते कैसे हैं आईएएस। तो इसके अंदर आपको टोटल 3 हमारे पैटर्न है। सबसे पहला प्रीलिम्स एग्जामिनेशन, उसके बाद मेंस एग्जामिनेशन, उसके बाद इंटरव्यू। तो यहाँ पे प्रीलिम्स के एग्जामिनेशन पैटर्न की बात करें तो आपके 2 पेपर होने वाले हैं, जनरल स्टडीज़ 1, जनरल स्टडीज़ 2। दोनों ही आपके 200 मार्क्स के होंगे। सॉल्व करने के लिए मिलेगा आपको 2-2 घंटे। जनरल स्टडीज़ का पेपर 1 जो है वो आपका प्योर जनरल स्टडीज़ है, जनरल अवेयरनेस, करंट अफेयर्स, इनके ऊपर है। 100 क्वेश्चन आएंगे इसके अंदर। पेपर 2 जो इसका है वो है सीसेट, जिसके अंदर आपके मिक्स होंगे, थोड़ा सा इंग्लिश भी होगा, थोड़ा सा आपका क्वांट भी होगा, सब कुछ मिक्स होगा। तो इसके अंदर टोटल 80 क्वेश्चन आएंगे जो कि आपके 200 मार्क्स के होने वाले हैं। और जो पेपर 2 है आपका, जो सीसेट है, ये बस क्वालिफाइंग नेचर का है, 33% आपको स्कोर करना है। इसका मतलब क्या हुआ, एक्चुअली जो ये प्रीलिम्स का पूरा पेपर है ना, ये खुद ही क्वालिफाइंग है। मतलब प्रीलिम्स में आपका जो भी स्कोर आएगा उसका मतलब बस इतना ही है कि आप मेंस एग्जामिनेशन दे पाओ। बस मेंस एग्जामिनेशन के लिए जो स्टूडेंट हैं उसको छांटने के लिए ही वो प्रीलिम्स एग्जामिनेशन ले रहे हैं, और कोई मतलब नहीं प्रीलिम्स का। मेरिट लिस्ट में इसके मार्क्स काउंट नहीं होंगे। लेकिन प्रीलिम्स के अंदर भी जो सीसेट है, जो हमारा जनरल स्टडीज़ का पेपर 2 है, उसके अंदर आपको सिर्फ 33% स्कोर करना है। उसके बाद आप चाहे 100 पे 100 लेके आ जाओ, चाहे 35 ले आओ, 38 ले आओ, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बस 33% स्कोर करना है। अगर आपने उतना स्कोर कर दिया तो ही आपका पेपर 1 चेक होगा जनरल स्टडीज़ का, वरना चेक ही नहीं करेंगे। पेपर 2 चेक किया, 33% हो गया, उठा के फेंक दिया उसको। अब पेपर 1 चेक किया, अब वहाँ पर आपके 200 मार्क्स में से कितने मार्क्स आते हैं, बस गेम उसी का है। अगर आपके 200 में से 150 आ गए, 120 आ गए, 110 आ गए, आप पास हो। बस प्रीलिम्स का मेरिट वहीं से बनेगा। जो इसको पास कर लेता है वो आता है मेंस एग्जामिनेशन में। हाँ, यहाँ मैं आपको बता दूँ, नेगेटिव मार्किंग थी वहाँ पे, ऑब्जेक्टिव पेपर भी था, नेगेटिव मार्किंग भी थी, हिंदी इंग्लिश दोनों भाषाओं में ये पेपर भी अवेलेबल था। नेगेटिव मार्किंग कितनी थी, 1/3 यानी 0.33 नेगेटिव मार्किंग। तो कम मारने का यहाँ पे कोई चांस ही नहीं है। इसके बाद आते हैं मेंस के एग्जामिनेशन पैटर्न पे। जो इसका मेंस का पैटर्न है, इसके अंदर आपके टोटल 9 पेपर होने वाले हैं। 9 एग्जामिनेशंस आपके होंगे मेंस में। तो कौन से 9 पेपर होंगे यहाँ पे? इन 9 पेपर की बात करूँ तो सबसे पहले 2 पेपर की बात करता हूँ। स्टार्टिंग के 2 पेपर जो हैं वो क्वालिफाइंग नेचर के हैं। दोनों पेपर लैंग्वेज के होंगे। एक आपका इंग्लिश लैंग्वेज का पेपर होगा, एक आपका लोकल लैंग्वेज का पेपर होगा, जो आप चूज़ कर सकते हो, जो हिंदी भी कर सकते हो या आपकी कोई भी लोकल लैंग्वेज चूज़ कर सकते हो। मैं उसकी लिस्ट यहाँ पर आपको डिस्प्ले कर दूंगा। तो 300 मार्क्स के दोनों पेपर होंगे, दोनों क्वालिफाइंग होंगे। मतलब मेरिट लिस्ट में इसका नहीं जोड़ने वाला, बस आपको पास करना है किसी भी तरह इनको। इंग्लिश का पेपर भी और आपके रीजनल लैंग्वेज का पेपर भी, जिसके अंदर आप हिंदी का भी दे सकते हो। ज़्यादातर लोग इसमें हिंदी ही देते हैं। ये हो गया हमारा 2 पेपर, बचे हमारे 7 पेपर।
आखिरी के 2 पेपर मैं आपको बताता हूँ उसके बाद, जो कि है आपका ऑप्शनल। मतलब एक सब्जेक्ट होता है जो आपको चुनना पड़ता है कि हाँ मेरी इस सब्जेक्ट में पकड़ है, आप उसी के अंदर एग्जामिनेशन देते हो। जैसे कॉमर्स वाला स्टूडेंट कॉमर्स चुनेगा, जिसके अंदर उसको अकाउंट्स का, टैक्स का, कॉस्ट अकाउंटिंग, फाइनेंशियल मैनेजमेंट, इन सब का पेपर देना होगा। CA IPCC दोनों ग्रुप का मिला करके उस लेवल का आपका एक पेपर होगा, टफनेस हाई लेवल होगी, तो वो होगा। क्या होगा यहाँ पे 2 पेपर होंगे हमारे, पेपर 1 पेपर 2, दोनों आपका पेपर होगा ऑप्शनल का। ठीक है, पहले क्या होता था 2 ऑप्शन चुनना पड़ता था। जैसे कॉमर्स का स्टूडेंट है, कॉमर्स तो चुन लिया, आप साथ में एक और चुनना है, यानी कॉमर्स के साथ इकोनॉमिक्स भी चुनना पड़ेगा आपको, या और कोई कुछ भी चुनना पड़ेगा, आपकी मर्जी है। आप चाहे तो फिलॉसफी चुन लो या फिर ज्योग्राफी चुन लो, लेकिन अब ऐसा नहीं है, आप चाहो तो सिर्फ एक ऑप्शन चुन सकते हो इस बार। जैसे फिलॉसफी में आपका मन है तो फिलॉसफी आप चुनोगे, दोनों पेपर आपके फिलॉसफी के होंगे। तो ये हो गया हमारा लास्ट के 2 पेपर। पहले 2 पेपर हो गए, लास्ट के 2 पेपर हो गए, 4 पेपर खत्म हो गए हमारे, 9 में से बचे 5 पेपर। जो 5 पेपर बचे हैं ना, उसमें एक पेपर आपका है ऐसे का, और बाकी 4 के चारों पेपर हैं आपके जनरल स्टडीज़ के, GS के आपके हैं चारों के चारों पेपर। ठीक है, तो आपके 4 पेपर होंगे जनरल स्टडीज़ के। सबसे पहला जो 2 पेपर था 300 मार्क्स का था, और बाकी सारे के सारे पेपर 200 मार्क्स के आपके होंगे। ठीक है, तो ये हो गया आपका पैटर्न। टोटल 1750 मार्क्स का आपका यहाँ पे पेपर होने वाला है। और ऑप्शनल में आप क्या क्या सब्जेक्ट चूज़ कर सकते हो मैं उसको यहाँ पे डिस्प्ले कर दूंगा, वरना लिंक डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है, आप नोटिफिकेशन को डाउनलोड करके भी देख सकते हो। इसके बाद जो मेंस को पास कर जाएगा उसका होगा इंटरव्यू आपका होगा 275 मार्क्स का। जो इंटरव्यू को पास कर जाएगा उसकी नौकरी यहाँ पे लग जाएगी। तो टोटल मार्क्स देखें तो 2025 आपका टोटल मार्क्स है इंटरव्यू को मिला करके। तो जो इसके अंदर 2025 के अंदर सबसे ज़्यादा स्कोर करेगा उसकी ही नौकरी लगेगी। जो टॉप 100 होंगे वो टॉप 100 IAS बन जाएंगे, उसके बाद IFS बन जाएंगे, IPS बन जाएंगे, जैसा भी उन्होंने चुना होगा उस हिसाब से यहाँ पर चीज़ें होंगी। और मैं आपको बता दूँ ये सारे के सारे पेपर आपके रिटन फॉर्म में होंगे, मतलब आपको लिखना होगा, ऑब्जेक्टिव नहीं होने वाला। सब कुछ के आंसर आपको हाथ से लिखने पड़ेंगे। और इसके अंदर आपको लैंग्वेज चूज़ करने का ऑप्शन मिलेगा। चाहो तो आप ये पूरे के पूरे 9 पेपर हिंदी में दे दो, ऑब्वियसली वो इंग्लिश वाला छोड़ करके, या फिर इंग्लिश में दे दो, आपकी मर्जी होगी, इसके अंदर कोई भी बाउंडेशन नहीं है। और ये सारे के सारे पेपर जो मैंने आपको बताया मेंस के, ये सारे के सारे पेपर 3 घंटे के होंगे। हर एक पेपर 3 घंटे का होगा, और 5-7 दिन तक चलता है मेंस का पेपर, चलता ही रहता है लंबा अच्छा खासा। तो ये हो गया हमारा टोटल एग्जामिनेशन पैटर्न। अब मैं यहाँ पर आपको एक बुक रिकमेंड कर देता हूँ जो कि है सक्सेस ब्लूप्रिंट। इसके अंदर बेसिकली क्या है ना, स्टोरीज लिखी हुई हैं बहुत सारे लोगों के जिन्होंने एग्जामिनेशन को टॉप किया है, क्रैक किया है, उनकी इंस्पिरेशन स्टोरीज लिखी हुई हैं, स्ट्रैटेजीज लिखी हुई हैं, बहुत कुछ है सीखने के लिए इस बुक के अंदर। आप लोग ज़रूर इस बुक को एक बार चेकआउट करना, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। सक्सेस ब्लूप्रिंट काफ़ी अच्छी किताब है, और मतलब बहुत कुछ मिलेगा आपको इंस्पायर होने के लिए, बहुत कुछ यहाँ पे मिलने वाला है। तो एक बार ज़रूर इस बुक को आप लोग चेकआउट करना, लिंक डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। और यहाँ पर मैं आपको और बुक्स के बारे में बताता हूँ जो इस एग्जामिनेशन के लिए ज़रूरी है। सबसे पहला, अगर आप स्टूडेंट पढ़ रहे हो या ग्रेजुएशन के स्टूडेंट हो, तो मैं कहूँगा न्यूज़पेपर पढ़ने की आदत लगाइए। मोस्टली कोशिश करिए कि हिंदू न्यूज़पेपर की आदत पड़ जाए। अगर वो आदत पड़ जाती है तो बहुत, जब आप तैयारी कर रहे होगे, पेपर देने वाले होगे, तो आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगा। इसके बाद जो आप सेकंड हैबिट रखा सकते हो वो है योजना पढ़ने की। योजना एक मैगजीन है जो भारत सरकार निकालती है, इकोनॉमिक्स के ऊपर ये मैगजीन होती है, हर मंथ में एक बार निकलती है। इसको पढ़िए, बहुत अच्छी किताब है। अगर आप प्रिपरेशन करना चाहते हो UPSC सिविल सर्विसेज की, तब भी इसको पढ़िए, बहुत अच्छी किताब है ये। अगर आप इसको फ्री में पढ़ना चाहते हो तो पैसे में मिलती है, तो मेरा ऐप है नो और निखिल ऐप डाउनलोड करिए, वहाँ पे फ्री में अवेलेबल है। हर मंथ में ये मैगजीन वहाँ पे डाल देता हूँ। इसके अलावा इन 2 चीज़ों के अलावा क्या करना है, इन 2 चीज़ों के अलावा तीसरी चीज़ सबसे इंपॉर्टेंट, वो है NCERT की बुक। NCERT की बुक भाई अगर जिसने पढ़ ली, उसका एग्जामिनेशन का प्रिपरेशन, मतलब प्रीलिम्स का तो आप समझ लीजिए कि प्रिपरेशन का बेस तैयार हो गया। अब वो बाकी सबसे ऊपर हो जाएगा तैयारी में, बाकी सबसे उसकी तैयारी 6 महीने आगे चलेगी, क्योंकि उसका बेस तैयार हो चुका है। अगर NCERT अच्छे से पढ़ी हुई है तो वो भी फ्री में डाउनलोड आप कर सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है, वरना मेरे ऐप के थ्रू भी कर सकते हो। इसके अलावा मैं बहुत आपको बुक बता सकता हूँ कि आप लक्ष्मीकांत ले लीजिए पॉलिटी के लिए, लेकिन मैं नहीं कहूँगा। मैं कहूँगा कि आप बेसिक पहले पढ़िए, उसके बाद जब आप सीरियस होंगे इस प्रिपरेशन के लिए, तो आप टॉपर्स के वीडियोस देखिए, और भी लोगों के वीडियोस देखिए जो इसके अंदर बहुत ज़्यादा समय से अपना टाइम दे चुके हैं, ऐसे टीचर्स हैं, और वहाँ से बुक निकाल के आप पढ़िए। वरना वैसे एम लक्ष्मीकांत बहुत पॉपुलर बुक है, आप आराम से उसको लेके पढ़ सकते हो। पॉलिटी में इंटरेस्ट है तो आप उसको स्टार्टिंग करिए, इन्हीं बुक से स्टार्ट करिए और पढ़िए। मैं इन सब के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा।
ये कोई बुक्स की बात। अब हम आते हैं सिलेबस के ऊपर। सिलेबस में मैं आपको सबसे पहले प्रीलिम्स का सिलेबस बताता हूँ। तो जो प्रीलिम्स है उसके पेपर 1 का मैं आपको सिलेबस बताता हूँ। सबसे पहला है करंट इवेंट्स ऑफ नेशनल एंड इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस, हिस्ट्री ऑफ इंडिया एंड नेशनल मूवमेंट, इंडिया एंड वर्ल्ड ज्योग्राफी, फिजिकल, सोशल, इकोनॉमी, ज्योग्राफी ऑफ इंडिया एंड द वर्ल्ड, इंडियन पॉलिटी एंड गवर्नेंस, कॉन्स्टिट्यूशन, पॉलिटी सिस्टम, पंचायती राज, पब्लिक पॉलिसी, राइट्स इशूज, ये सब चीज़ें। उसके बाद इकोनॉमिक्स एंड सोशल डेवलपमेंट, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, पॉवर्टी, इंक्लूजन, डेमोग्राफिक्स, सोशल सेक्टर इनिशिएटिव एटसेट्रा। उसके बाद आपका जनरल इशूज ऑन एनवायरमेंटल इकोलॉजी, बायोडाइवर्सिटी, क्लाइमेट चेंज दैट टू डू नॉट रिक्वायर सब्जेक्ट स्पेशलाइजेशन, यहाँ लिख भी दिया गया है। उसके बाद आपका है जनरल साइंस। इसके बाद आते हैं पेपर 2 के ऊपर। उसके अंदर है आपका सबसे पहला कॉम्प्रिहेंशन, उसके बाद है इंटरपर्सनल स्किल इंक्लूडिंग कम्युनिकेशन स्किल, उसके बाद आपका लॉजिकल रीजनिंग एंड एनालिटिकल एबिलिटी, उसके बाद डिसीजन मेकिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग, उसके बाद जनरल मेंटल एबिलिटी, उसके बाद आपका बेसिक न्यूमेरिक, मतलब क्वांट रीजनिंग, सब कुछ इसके अंदर, इंग्लिश, सब कुछ मिक्स है इसके अंदर। तो ये हो गया हमारा प्रीलिम्स का सिलेबस। जो सिलेबस बता रहा हूँ नोटिफिकेशन से ही लिया हुआ है, इसके बाहर कुछ भी नहीं आता। लेकिन एक एक टॉपिक के ऊपर एक एक बुक आप पढ़ोगे तो भी कम है, तो बहुत वाइड सिलेबस मैं इसको बोलूँगा। इसके बाद मेंस का सिलेबस क्या करोगे जान गए, प्रीलिम्स पास कर दो, वो ही बहुत बड़ी बात होगी। तो नोटिफिकेशन के अंदर मेंस का सिलेबस दिया हुआ है, वो भी आप पढ़ लेना। तो मेंस का सिलेबस बोलने का यहाँ कोई फ़ायदा नहीं है। तो आई थिंक हमने सारी की सारी डिटेल्स देखी। अगर इसके अंदर कट ऑफ की बात करूँ तो 200 में से आपका 120-30 आपका आता है तो आप पास हो जाओगे, क्योंकि सीट्स कम है, वरना आप नहीं होगे। तो यही है आपका कट ऑफ। इसके बाद जितने भी डिटेल्स थी आई थिंक मैंने आपको बता दी। तो बस ये था आज के वीडियो में। आई होप आपको इस वीडियो से फ़ायदा मिला होगा। अगर आपको इस वीडियो से फ़ायदा मिला तो आप इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें, कमेंट करें अपने डाउट को, और अगर आपके ऐसे और वीडियोज़ देखने होंगे तो आप चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।